Hey guys, Talibas is back with some latest updates of the most entertaining show Comedy Nights with Kapil. Kapil recently kept a press conference and addressed the media and his fans to let them know that after a bad incident hit them, he's going to be back very soon. He gives a message to all his fans. Check it out. मुझे वहाँ पे भी किसी ने पूछा जिस दिन सेट पे आग लगी ना कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी है तो थोड़ी आग से थोड़ी हीट आ रही है, तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सेट नहीं वो मेरा घर जला है बेसिकली। तो होता है, एक प्यार हो जाता है चीज़ से ना, आप लगातार जहाँ पे रहते हो सारा दिन काम करते हो, तो दुख हुआ, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ है और हमारा नेटवर्क कलर्स उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, तो हम लोग दोबारा खड़ा कर लेंगे, उसमें कोई नहीं सर। सर सलामत रहना चाहिए, पगड़ियाँ हज़ार, तो उसमें बुरा तो फील हो रहा है ऑब्वियसली, पर लेकिन हम लोग जल्दी दोबारा नया सेट बनाएंगे। अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन अपने आने वाले शूट के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी 2 शूट आपको करने हैं। हाँ, बेसिकली हम लोगों का प्लान था उनके साथ काफ़ी, बिकॉज उनकी भी एक फ़िल्म आ रही है, ऋतिक की एक फ़िल्म आ रही है, अक्षय की एक फ़िल्म आ रही है, तो हम सब लोग उनके साथ शूट प्लान था। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेजेडी हो गई तो फिर काफ़ी सारे प्लान्स चेंज भी हुए, बिकॉज अक्षय को भी आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो काफ़ी सारे प्लान इधर उधर हो गए हैं। लेकिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नया सेटअप हम लोग कहाँ पे प्लान करें, तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। और लोग जो हमें प्यार करते हैं वो तो बोल रहे हैं, कहते भाई आप तो सड़क के किनारे खड़े होकर कर दो तो हम लोग तब भी देखेंगे। तो ये लोगों का प्यार है, ये बना रहना चाहिए बेसिकली। सो कोई बात नहीं, होते हैं हाथ से। कितना वक्त लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे शो को दोबारा मिलेंगे? सर शो में हमारी यही कोशिश है कि ब्रेक आए ना बेसिकली, तो 2 एपिसोड तो जो इस वीकेंड पे हो रहे हैं ऑन एयर, तो वो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के सेट पे जाके, बिकॉज इतनी जल्दी एक ह्यूज सेटअप खड़ा करना एक नॉट ए इजी जॉब, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके। और वायाकॉम 18 कलर्स चैनल, इनकी हमें बहुत सपोर्ट है, बिकॉज इन्होंने हमें इतना हौसला दे कि नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी ही आपका एक बड़ा सेटअप दोबारा शुरू करेंगे। और अब अगर सेट जल गया है तो दोबारा तो बना ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी डालें। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया गया है उसके ऊपर, और जैसे ही वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि हम लोग अपने नए सेट पे दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बिग बॉस के सेट पे 1-2 एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। कपिल, आपका शो इतना पॉपुलर हो चुका है, जी, हाईएस्ट रेटिंग उसकी आ गई है, जी, तो कई लोगों ने यही बातें कही है कि कहीं ना कहीं ये आप जो लगी उसके पीछे किसी ना किसी की साजिश थी, या जानबूझकर कपिल के साथ ये सब किया गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जो कॉमेडी के शो आते थे उनका टीआरपी पूरी तरह से गिर गया था, तो ये कहीं ना कहीं उस साजिश के तहत हुआ है। आपको ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं। अगर कोई मुझे ऐसा, लोग बोलते हैं कई बार, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग या कोई भी प्रोड्यूसर, कोई कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, बिकॉज सबको पता है कि यार एक सेट के ऊपर और एक शो के ऊपर कितनी मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में हमें पता चला, बिकॉज हमसे पहले आप सब लोग पहुँच चुके थे सेट पे, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस ने जो भी वेरिफिकेशन किया, अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट यही है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उसकी वजह से पर्दों ने आग पकड़ ली और उसके बाद पूरा सेट, तो वैसा कुछ नहीं है, वो तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ। कपिल, जब कोई सेट लगता है इतना महंगा तो उसके अंदर मतलब सिक्योरिटी के काफी इंतजाम रखे जाते हैं, फायर ब्रिगेड होती है, बहुत चीजें होती हैं, तो क्या आपके सेट के पास कुछ, आपने ऐसा बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने कोई ऐसी चीज का ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, देखिए वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और बाकायदा जो आग बुझाने वाले पूरे उनके पास इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, लेकिन एक जब हादसा होना होता है तो वो सर हो जाता है, आप मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, तो अब होना था, वो लिखा था, किस्मत में हो गया। तो फिर ऐसा भी कहना है कि शायद आपको लॉस दिखाना था, इसलिए सेट मतलब इस तरह की बातें भी आ रही हैं। लॉस दिखाना था? किसको लॉस दिखाना था? आपको अपने टैक्स में लॉस दिखाना था। टैक्स में लॉस दिखाना था? सर मैं आपको एक बात बतानी चाहूँगा, पहले तो क्लियर करूँ, सर्विस टैक्स वो होता है जो आप किसी को, हाँ जी, जो आपके पास जो इनकम आ रही है उसमें आपको दिखा रहा था कि आपका इतना लॉस भी हो चुका है, इस सेट का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर, इसकी वजह से ही हुआ, ऐसी खबरें आ रही हैं। अच्छा, खबरें आ कहाँ रही हैं, आप ही लोगों ने बनाई होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये टैक्स वैक्स वाली बातें तो अगले बाद में आई और टीवी में बाद में आई, लेकिन वो हमने एक दिन पहले कांटेक्ट कर चुके थे कि आप आइए, आपके लिए आपका कुछ सर्विस टैक्स ड्यू है, तो वैसा कुछ नहीं है सर। इतनी बड़ी मैं अगर इतनी सोच मेरी होती ना कि ये करके, ये तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता कोई, तो अंबानी लेवल का, तो मैं वैसा नहीं, मैं कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी, मेरी ये सब चीज़ों में मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे कल जाके सर्विस टैक्स वालों के ऑफिस में जाके पता चला कि ये 3 महीने बाद भरना होता है, तो इतनी नॉलेज नहीं भाई। मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी हूँ जिसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया,
तो वैसा कुछ नहीं है, लॉस दिखाना है। और बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छा लगता है कि यस आई वांट टू शो सम लॉस इन माय बिजनेस, तो उसकी वजह से मैंने अपना ही सेट जला दिया। और कभी जैसे कि आपने कहा कि कोई भी बात हो तो आपसे पहले पर्सनली पूछ लेते जी जी, पहले स्टोरी बनाने से पहले, तो एक खबर हम आपसे पूछ लेते हैं जी स्टोरी बनाने से पहले जी कि आपका कॉमेडी सर्कस में झगड़ा चल रहा था, डिबेट चल रहा था, आपने चैलेंज किया कि मैं तुमसे बड़ा शो बना के दिखाऊंगा, तो वाकई में ऐसा कुछ था क्या, इसलिए इतना बड़ा शो? अरे सर वो भी मेरा ही शो है। अरे ऐसी पता नहीं, ये मैं वही इसीलिए मिलना चाहता था कि मैं यार पता तो करूँ ये है क्या। ऐसा कुछ नहीं है सर, हर आदमी को अपनी लाइफ में ग्रो करने का हक है। मैं वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करता था और मैंने 6 सीज़न किए हैं उसके, और मैं 6 सीज़न में उसमें विनर रहा, तो मेरा क्यों झगड़ा रहेगा। मेरे सब दोस्त हैं वो लोग, और मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, तो वैसा कुछ नहीं है जिसमें वो बाकी उस शो में भी जो काम कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज लेवल से साथ में हैं कुछ लोग, तो वैसा कुछ नहीं है सर। एक आर्टिस्ट कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता, मैं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूँ कुछ, लेकिन किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचूंगा, ना वो सोचेंगे। तो ये सब र्यूमर्स हैं सर, और जब कोई चीज़ निकलती है ना तो ऐसी बातें आती है साथ में। If you love him and want to see the second part of his interview, then hit the like button and leave your comments till we come back with it. Don't forget to subscribe to Telebuzz for more daily television updates.